अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलिलं ये शोकवह निजन कात्मजायाय आदाय तेनैव दधालंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिम्। अंजनीगर संभूतो वायुपुत्रो महाबला कुमारो ब्रह्मचारी च हनुमान में प्रतिष्ठाम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भवादिभूतं मृताग्रजन्तं भक्तिं प्रियं भानुकुलप्रदीपं भूताद्रिनाथं भुवनाधिपत्यं भजामि रामं भवरोग्यवेदं। वर्णनामरसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलनाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। हे बजरंग बली कृपा करो हम शरण तिहारी आए हैं, लगा दो पार नैया हमारी हम अर्ज तुमसे लगाए हैं। गिरिराज धरण हम रखियो शरण गिरिराज धरण हम दीजो शरण हम दास तुम्हारे जन्मों से हैं। गिरिराज धरण हम दीजो शरण हम दास तुम्हारे जन्मों से हैं। हम दास तुम्हारे जन्मों से हैं दूर अपने कर्मों से हैं। हम दास तुम्हारे जन्मों से हैं और दूर अपने कर्मों से हैं। अब ऐसी कृपा करो नाथ कभी छूटे ना तेरा साथ। अब कृपा करो ऐसी तुम नाथ कभी छूटे ना तेरा ये साथ। कर्म हमारे तुझसे जुड़े और हम जन्मों के लिए तुझसे जुड़े। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। दया करो भगवान दया करो भगवान हम तेरी शरण में आए हैं। दया करो भगवान मेरे अब दया करो। तू ही सद्गुरु मेरा तू ही यजमान है। तू ही सद्गुरु मेरा तू ही यजमान है। तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। तू ही सद्गुरु मेरा तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही सद्गुरु मेरा तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। हो तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। हो तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। हो तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। हो तू ही सद्गुरु मेरा तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही सद्गुरु मेरा तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। हो तू ही यजमान मेरा तू ही भगवान है। हो तू ही
यजमान मेरा, तू ही भगवान है। तू ही यजमान मेरा, तू ही भगवान है। ओ तू ही यजमान मेरा, तू ही भगवान है। तू ही यजमान मेरा, तू ही भगवान है। ओ तू ही सद्गुरु मेरा, तू ही मेरा ज्ञान है। ओ तू ही सद्गुरु मेरा, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही सद्गुरु मेरा, तू ही मेरा ज्ञान है। तू ही सद्गुरु मेरा, तू ही मेरा ज्ञान है। ओ तू ही यजमान मेरा, तू ही भगवान है। तू ही यजमान मेरा, तू ही भगवान है। हो दया करो भगवान मेरे, अब दया करो। दया करो भगवान मेरे, अब दया करो। हो दया करो भगवान मेरे, अब दया करो। दया करो भगवान मेरे, अब दया करो। मैं आया शरण तिहारी प्रभु जी, दया करो। आया शरण तिहारी प्रभु जी, दया करो। मैं आया शरण तिहारी प्रभु जी, दया करो। मैं आया शरण तिहारी प्रभु जी, दया करो। अरे दया करो भगवान मेरे, अब दया करो। दया करो भगवान मेरे, अब दया करो। मैं आया शरण तिहारी प्रभु जी, 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 दया करो। हे नाथ मेरे, तुझ बिन कोई मार्ग मिलता नहीं है। हे नाथ मेरे, तुझ बिन कोई मार्ग मिलता नहीं है। तेरी कृपा के बिना कोई चमन खिलता नहीं है। तेरी कृपा के बिना कोई चमन खिलता नहीं है। कितना भी संसार में भटक ले कोई, कितना भी संसार में भटक ले कोई, तेरे बिन कुछ मिलता नहीं है। तेरे बिन कुछ मिलता नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, परमात्मा की शरण में बैठे हैं, गिरिराज जी की तलहटी में बैठे हैं और तलहटी में बैठकर भी भगवत भक्ति के लिए बैठे हैं, भगवान नाम के लिए बैठे हैं, भगवान चर्चा के लिए बैठे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। और संतों ने कहा है, एक घड़ी आदि में पुनियाद, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी आदि घड़ी, अगर एक घड़ी भी सत्संग नहीं मिलता है तो आधी घड़ी बैठ जाओ। आधी घड़ी भी नहीं मिला तो पुनियाद भी अगर तुमने सत्संग सुन लिया तो तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं अगर हम पुनियाद भी सत्संग में बैठ गए। तो जब पुनियाद सत्संग में बैठने पर हमारे करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं, तो जब पूरा जीवन सत्संग के लिए लगा देंगे, अपना जीवन सत्संग में कर लेंगे, तो फिर निश्चित जन्मों के पाप मिट जाएंगे, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और निश्चित ही परमात्मा की शरण मिल जाएगी। सत्संग की बड़ी महिमा है। एक कितना भी तप करने वाला आदमी हो और एक सत्संग सुनने वाला आदमी हो। जो सत्संग सुनता है, जो सत्संग सुनता है, वो वास्तव में तपस्या करने से ज्यादा फल मिलता है।
सियाराम बाबा आप यहाँ जाएंगे तो अच्छा सा लगेगा, क्योंकि अच्छा बैठे हैं कहाँ है? सियाराम बाबा इधर आ जाओ तुम्हारे। अरे वाह, अरे पेट अच्छा, जटा अच्छी, भजन अच्छा, स्वरूप अच्छा। तुम जैसों के कारण तो हमें रोटी मिल रही है और तुम ही पीछे बैठ रहे हो। एक बार विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि के दरबार में गए, उनके आश्रम में गए, बड़ा आदर सत्कार किया, सियाराम बाबा की तरह खूब चकाचक माल दिया, खूब बड़ी सेवा करी। नहीं, वशिष्ठ मुनि पहले विश्वामित्र के आश्रम में गए। वशिष्ठ मुनि जब विश्वामित्र के आश्रम में गए तो विश्वामित्र जी ने खूब चकाचक सेवा करी, अच्छा खान पान दान दक्षिणा। चलती रहे, खूब उपहार भेंट में करे और निमंत्रण भी दिया कि भगवान आते रहना। वशिष्ठ मुनि ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया कि दास की कुटिया पर भी आना। विश्वामित्र जी ने भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पहले बहुत दिन विश्वामित्र का और वशिष्ठ मुनि का युद्ध चला था, बड़ी आपस में लड़ाई चली काफी दिन। जब राजीनामा हो गया तो राजीनामा होने के बाद में वशिष्ठ मुनि उनके वहां गए और उनको लड़ाई किस बात की थी? केवल पद की। वशिष्ठ मुनि उन्हें राज ऋषि कहते थे और हर कोई उन्हें ब्रह्म ऋषि कहता था, क्योंकि वशिष्ठ मुनि राजा थे। विश्वामित्र जी राजा थे। राजा राजपाट छोड़कर, लंबी कथा है बहुत समय लग जाएगा, राजपाट छोड़कर वो, और वशिष्ठ मुनि के आश्रम से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि राजपाट का बल कुछ नहीं है, बल तो वास्तव में तप बल है। इसलिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या करी राजपाट छोड़कर। तो वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी का बड़ा सत्कार करते थे, परंतु ब्रह्म ऋषि नहीं कहते थे। आइए राज ऋषि, कोई जिक्र भी करता तो वो कहते कि वो तो राज ऋषि हैं। इस बात पर विश्वामित्र उनसे बहुत किलसे थे, क्योंकि क्षत्रिय का खून था। अब जब उनके तप से वो प्रसन्न हुए वशिष्ठ मुनि, तप क्या, वो जब तक शरीर में क्रोध भरा पड़ा है तो ब्रह्म ऋषि नहीं हो सकता। तो एक दिन वशिष्ठ मुनि ने उनको ब्रह्म ऋषि कहा और उनका आवाजाई आपस में हो गई। वशिष्ठ मुनि का बड़ा सत्कार किया और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि आप भी आना। विश्वामित्र कुछ दिन बाद उनके आश्रम में गए तो वशिष्ठ मुनि ने एक संत का भाव तो किया, परंतु जो सम्मान विश्वामित्र ने उनके आसन का जो भौतिक सम्मान किया था, वो भौतिक सम्मान वशिष्ठ मुनि ने नहीं किया। जिस दिन चले वहां से तो बड़े प्रेम के साथ कहा कि हमारी 3 दिन 4 दिन जो भी सत्संग हमारा हुआ है, 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में जो भी हमारा सत्संग हुआ है, उसका बुनियाद सत्संग का जो भी फल मिलता है मैं आपको दक्षिणा रूप में देता हूं। इस बात पर विश्वामित्र भड़क गए कि मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे ये भी नहीं 3 दिन रुका तो 3 दिन के सत्संग का ही फल दे दे। इस बात पर उनका विवाद हुआ। तो वशिष्ठ मुनि बोले कि सत्संग की महिमा अपार है और विश्वामित्र बोले कि तप की महिमा अपार है। तप पर और उस पर उनका विवाद हो गया, क्योंकि विश्वामित्र ने
अपने आधे जीवन की तपस्या दान कर दी थी दक्षिणा में। दोनों का विवाद बढ़ा। चलते चलते भगवान के पास गए। भगवान ने सोचा इनके चक्कर में मैं क्यों पड़ूं। उन्होंने शंकर जी के पास भेजा। शंकर जी ने सोचा मैं क्यों चक्कर में पड़ूं। ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने सोचा इनकी लड़ाई में अपना बहुत बड़ा नुकसान होगा, चलो इस बात का फैसला शेषनाग जी करेंगे। शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी बोले कि मैं फैसला कैसे सुनाऊं, फैसला सुनाने में समय लगेगा। मैं तो पूरी पृथ्वी का भार अपने शीश पर धारण किए हूं, तो ऐसे करो विश्वामित्र जी, पहले आप अपने तप के द्वारा इस पृथ्वी का भार संभालो, मैं इतनी देर में फैसला सुना दूंगा। विश्वामित्र जी ने भगवान का ध्यान किया कि मैंने अब तक जो भी तप किया है उस तप के बल से ये पृथ्वी एक क्षण के लिए रुक जाए अपने स्थान पर, क्योंकि शेषनाग जी हमारा फैसला करेंगे। तप बढ़ा या सत्संग बढ़ा। तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने हाथ लगाया तो कहाँ थमने वाली थी, तुरंत ही अरे शेषनाग संभालो संभालो, एक क्षण भी नहीं संभाल पाए। उसके बाद वशिष्ठ मुनि का नंबर आया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मेरे सत्संग में अगर विश्वामित्र के तप से अधिक बल है तो पृथ्वी रुक जाए। उन्होंने पृथ्वी का भार संभाल लिया, तो दोनों का फैसला हो गया। विश्वामित्र जी ने भी वशिष्ठ मुनि के चरणों में वंदन किया और वशिष्ठ मुनि ने उनको वंदन किया। उन्होंने उनको दोनों ने एक दूसरे को वंदन किया। कुल मिलाकर सत्संग की जो महिमा है वो तप से भी अधिक है। इसलिए स्वामी गोस्वामी जी लिखा है कि एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो सत्संग को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जितनी बेचैनी हम सबको आश्रम बनाने की बेचैनी, पंगत में लेट ना हो जाए, दक्षिणा न छूट जाए उसकी बेचैनी, स्टेशन पर जाने ट्रेन न छूट जाए उसकी बेचैनी, अगर इसी प्रकार हम सत्संग की भी बेचैनी कर लें, भगवान नाम की हम बेचैनी हमारे अंदर हो, भगवान नाम न छूट जाए, भगवान की कथा न छूट जाए। भगवान तो स्वयं नवदा भक्ति में बता रहे हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे शबरी, मुझे प्राप्त करने का पहला साधन है संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जो संतों का संग करता है ऐसा प्राणी निश्चित मुझे प्राप्त कर लेता है। संग का मतलब कमंडल उठाकर चलने से नहीं है। संग का मतलब चिलम पीने से नहीं है। संग का मतलब बराबर में बैठकर गप्पे लड़ाने से नहीं है। संग का मतलब है सत्संग हो। संत जब जीवन में आता है तो सत्संग आने लगता है। संत के संग से अगर जीवन में सत्संग आ रहा है, और सत्य माने परमात्मा, संग माने साथ, अगर हमारा परमात्मा के सत्संग का मतलब है परमात्मा में विलय हो जाना, परमात्मा में रमण करना, तो सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कौन से ज्ञान की? एक ज्ञान, अधिक ज्ञान अज्ञान, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग मिलता है सत्संग से। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी अपार है।
इसलिए भगवान ने क्या है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगाए शबरी, मुझे प्राप्त करने का पहला साधन है सत्संग। क्योंकि जब सत्संग जीवन में आएगा तो भगवान की कथा तो स्वतः ही जीवन में आने लगेगी। संतों के कारण हमें भगवान की कथा मिलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा से प्रेम करे। मेरी कथा से जो प्रेम करता है ऐसा प्राणी मुझे प्राप्त कर लेता है। इसलिए कथा से हमें प्रेम होना चाहिए। हमने साधु वेश धारण किया है, हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हमने साधु वेश धारण किया है, हमें अपनी संस्कृति को आगे लेकर चलना है। हमें अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को बचाना है। इसे कौन बचाएगा? इसे हम तुम बचाएंगे। और कैसे बचाएंगे? अपने तप बल से। रावण ने कितने महात्माओं को मार मार कर हड्डी का ढेर लगाया। वो अगस्त मुनि को तो नहीं मार पाए, वो विश्वामित्र को तो नहीं मार पाए, वो परशुराम जी को तो नहीं मार पाए, वो वाल्मीकि जी को तो नहीं मार पाए, हनुमान जी खुद लंका में गए, उनको तो नहीं मार पाए, विभीषण ने उनकी बात को नहीं माना, विभीषण को तो नहीं मार पाए। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि उनके अंदर भजन था, तप था। उनके अंदर भजन था, तप था, और अपनी हड्डियों को भी दान करने की क्षमता दधीची ने परमारथ के कारण अपनी हड्डियों को भी दान कर दिया था। उनमें इतनी क्षमता थी। आज जगह जगह साधु संतों की पिटाइयां हो रही हैं। कोई भी दाढ़ी पकड़कर हला देता है। कारण क्या है? हमने साधु वेश तो धारण कर लिया, परंतु साधुता को जीवन में नहीं उतारा। अरे साधु तो एक बार ऐसी भरी दृष्टि से देख ले, तो विरोधी के छक्के छूट जाए। पर हम ना भजन करेंगे, ना हम कोई पाठ करेंगे, ना हम कथा में बैठेंगे। याद रख लो, आज हमारे साधु वेश में अभी अभी उत्तराखंड में कालनेमी सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। वहां उत्तराखंड में कम से कम 150 मुसलमान साधु भेष में मिले हैं। 150 मुसलमान। और वो कोई भजन करने के लिए साधु नहीं बने। वो भजन करने के लिए साधु नहीं बने हैं, वो हमारी साधुता को समाप्त करने के लिए बने। लोगों को लगे कि साधु तो यही भिखारी होते हैं। अरे भगवान ने हमें साधु बनाया है, हम भगवान की शरण में आए हैं। हम सच में मांगने के लिए बाबा जी नहीं बने। साधु तो देने वाला होता है। एक हाथ से साधु लेता है, दूसरे से देता है। तो हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए, भगवान की कथा से प्रेम होना चाहिए, और अपनी संस्कृति के बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें भजन करना है, हमें ज्ञान बांटना है। जब हम खुद ही खाली होंगे भजन से, तप से भी खाली, भजन से भी खाली, तो फिर कैसे काम चलेगा? और गेट बंद कर देगा। इसलिए आप याद रखो, अधिक से अधिक भजन करना है
और आने वाले समय में ये भ्रमण तो सब बंद हो जाएंगे। जो हालात हमारे इस भारत देश में हिंदुओं का चल रहा है, जो हिंदुओं के विरोध में शक्तियां पैदा होती जा रही हैं, जिन्होंने हमारे सनातन को मिटाने की कसम खा रखी है, अगर हम यूं ही दौड़ते रहे तो कुछ नहीं बचेगा। ना हम बचेंगे, ना हमारी दाढ़ी बचेगी, ना हमारे मठ मंदिर बचेंगे। और विश्वास ना हो तो बांग्लादेश में जाकर देख लो, विश्वास ना हो तो जम्मू कश्मीर में जाकर देख लो, विश्वास ना हो तो केरल में जाकर देख लो, और विश्वास ना हो तो जहां हिंदू अल्पसंख्यक में है उन मोहल्लों में जाकर देख लो, मंदिरों में कुछ नहीं बचा है वहां। हम फिर भी सोए पड़े, इतना कुछ हम इतिहास को पढ़ चुके हैं। हजारों साल से हमारे ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार होते आ रहे हैं, फिर भी हम पड़े हैं। गृहस्थी धन कमाने में लगे हैं और हम जैसे मठ मंदिर को संभालने में लगे हैं। गृहस्थियों का धन भी चला जाएगा और हमारे मठ मंदिर भी चले जाएंगे अगर हम नहीं जागते हैं। अरे हम कुछ भी नहीं इकट्ठा कर सकते तो भजन की शक्ति, दैवी शक्तियां तो हमारे पास होनी चाहिए। वो दैवी शक्तियां कब आएंगी हमारी रक्षा करने के लिए? जब हम भजन करेंगे। हमारे तो 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता है, किसी भी देवता को पकड़ लेंगे वही हमारी रक्षा कर लेगा, परंतु करेगा कब? जब हम भजन करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, तुम रक्ष काहू को डरना। हनुमान जी बैठे तो किस बात का डर है? परंतु हनुमान जी कब रक्षा करेंगे? जब हम हनुमान जी के हो जाएंगे। अब हनुमान चालीसा पाठ करें, किस लिए पाठ करें? किसी ने बता दिया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम 11 पाठ कर लो या 108 पाठ कर लो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अरे हम मांगने के लिए अगर पाठ करेंगे तो वो मनोती तो पूरी हो जाएगी, परंतु शक्ति कहां से आएगी हमारे पास? शक्ति हमारे पास कब आएगी हनुमान चालीसा पढ़ने से? जब हम हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए पाठ करेंगे, जब हम हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए पाठ करेंगे। तुलसीदास जी को एक बार दिल्ली में बंद कर दिया। वो बादशाह तो मुझे पता नहीं कौन सा बादशाह था, दिल्ली में बंद कर दिया। जिस समय वहां तुलसीदास जी गए दिल्ली जेल में, तो वहां हजारों साधु चक्की पी, हाँ जिसने भी किया होगा, हजारों साधु वहां चक्की पीस रहे हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी महाराज ये क्या हो रहा है? आपके होते हुए इतने संत चक्की पीस रहे हैं। हनुमान जी ने ऐसी कृपा करी, ऐसी कृपा करी कि लाल किले में बंदर ही बंदर, पता नहीं कहां से इतने बंदर आ गए राजा के महल में, राजा का जीना हराम कर दिया। और 1 घंटा नहीं लगा, तुलसीदास जी को बाहर निकालना पड़ा और यूं भी नहीं जाकर मत्था टेका। तो ये शक्ति तो हमारे पास हो कम से कम। भगवान की शक्ति हमारे पास कब आएगी? जब हम हनुमान जी के लिए कुछ करेंगे, जब हम धर्म के लिए कुछ करेंगे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो केवल अपने पेट की, अपने तन की रक्षा करता है, उसके लिए लगा रहता है, तो तन तो किसी के हाथ में है नहीं। पता नहीं कौन सा रोग किस साइड में निकल जाए, कब पेट में दर्द हो जाए, कब कमर में दर्द हो जाए, कब कान में दर्द हो जाए, कब दाढ़ में दर्द हो जाए, कब किडनी खराब हो जाए, कब लीवर खराब हो जाए।
अगर तन को संवारने में लगे रहोगे तो कुछ भी नहीं संवार पाओगे, अपने आप को भी नहीं संवार पाओगे, ना धर्म को संवार पाओगे। इसलिए धर्म के लिए कुछ करो। मैं बार बार कहता हूं, भगवान कहते हैं जो मेरे लिए कुछ करता है, जो मेरे लिए कुछ करता है, मैं उसके लिए सब कुछ करता हूं। और जो मेरे लिए सब कुछ करता है, जो मेरे लिए सब कुछ करता है, मैं उसे अपने से ऊंचे आसन पर बैठा देता हूं। कितने दयालु हैं भगवान, कितने दयालु हैं बताओ। इतने दयालु होने के बाद भी इतनी सारी दैवी शक्तियां भगवान ने हमें दी हैं। हम जिस भी एक शक्ति को पकड़ लेंगे, वही शक्ति हमारा रक्षा चक्र बन जाएगा। अगर हमने सारी शक्तियों पर ध्यान दिया और उनकी सेवा शुरू कर दी, जब धर्म की सच्चे मन से रक्षा करते हैं तो फिर सारी शक्तियां स्वतः चली जाती हैं। पांडवों के पास में भगवान ने एक से एक शक्ति दी, क्योंकि वो धर्म के लिए लड़ रहे थे। भगवान की शरण में होकर भगवान की आज्ञा अनुसार वो अपना जीवन चला रहे थे, तो भगवान हर मोड़ पर उनकी रक्षा करने के लिए मिले। अब मेरा मन कर रहा है 10 मिनट हमारे सियाराम बाबा अपनी मधुर वाणी से कुछ ना कुछ, क्योंकि 10 मिनट बाद हमारे मध्य साध्वी राधा देवी जी मंच आसीन होने जा रही हैं। सब उन्हीं के लिए आतुर हैं, उन्हीं की मधुर वाणी सुनने के लिए आप बेचैन हैं। तो हमारे मध्य में सियाराम बाबा हैं और मेरा मन कर रहा है कि वो 10 मिनट प्रवचन करें। चलो, तो जब तक मैं एक भजन सुना रहा हूं और उसके बाद में बोलो शत्रुदेव भगवान की जय। मैं जो इतनी देर बोला हूं उसको बोलने का कारण बस एक ही है कि हमें अपने भगवान से प्रेम करना है, हमें अपने धर्म से प्रेम करना है। केवल अगर धन कमाने के लिए हम ब्राह्मण बन जाएं, धन कमाने के लिए हम साधु बन जाएं और धन कमाने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए, अपना परिवार, अपने बच्चे पालने के लिए अगर भगवान को पकड़ कर रहेंगे तो कुछ दिन तो ये सब चल जाएगा और कुछ दिन बाद बस फिर तो विरोधी आ ही रहे हैं, नजदीक बढ़ते आ रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करो, दक्षिणा से प्रेम ना करके भगवान से प्रेम करके देखो। जो दक्षिणा हमें दे रहा है, जिसकी तरफ हम हाथ फैला रहे हैं, जब भगवान ने उसको दिया है तो क्या भगवान हमें नहीं देगा? जब हम भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे, हमारा जीवन भगवान के लिए होगा। हम पाठ करें तो भगवान के लिए, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। भगवान के चरणों में हमारा ध्यान होना चाहिए और भगवान के भरोसे हमें रहना चाहिए। जो भगवान के भरोसे रहते हैं, भगवान उनके भंडार भर देते हैं। भगवान उनको कभी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते। और सच बताएं, हमने तो अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखे, हम बाबा जी बने हैं। तो सच बताएं, भगवान के चमत्कारों को देखकर ही बाबा जी बने हैं। अरे भैया आ जाओ, तुम्हारी इंतजार कितनी देर में। सच बताएं, हमने ऐसे चमत्कार देखे, उन चमत्कारों को देख कर ही बाबा जी बने।
परंतु भाव एक ही रहता था, चाहे कांटों पर हमें चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, पर मन ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मैं एक भगवान की सत्य घटना बता रहा हूं अपने जीवन की। मैं शुक्रताल गया महाराज जी। शुक्रताल गया तो मेरी जेब में कुछ पैसे थे, हाथ में एक घड़ी थी। शुक्रताल दर्शन किया, घूमे फिरे। जब गंगा में स्नान करने के लिए शाम को पहुंचे तो कपड़े उतारने के बाद जब गंगा में स्नान करने के लिए आगे बढ़े तो गंगा में ध्यान न होकर कुर्ते में ध्यान था, क्योंकि मैं अकेला था। ध्यान था कि वो कुर्ता उठाकर न ले जाए, घड़ी भी पड़ी और पैसे भी पड़े। 2 गुचकी लगाई और निकल गया, जल्दी से कपड़े पहने और चल दिया। भगवान कहीं रोटी देगा तो। खैर भगवान की कृपा, हमें रुकने की, भोजन की एक जगह अच्छी व्यवस्था मिली। उसके बाद हम बट वृक्ष के नीचे आकर लेट गए, परंतु चिंता वही रही, कोई पैसे न निकाल ले। अगले दिन फिर हम स्नान करने गए। अगले दिन स्नान करने गए सुबह को, तो वही घटना फिर घटी हमारे साथ। स्नान करने के बाद सीधा मैं हनुमान जी के मंदिर में आया। 1 घंटा तो रोया बैठकर कि बाबा घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और फिर भी इन पैसों पर ध्यान पड़ा है। गंगा में स्नान भी अच्छी तरह से नहीं हुआ। मेरी जेब में जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे मैंने दान पात्र में डाल दिए। ये बात अब से 40 साल पहली बात बता रहा हूं, और उम्र भी उस समय ज्यादा नहीं थी, 20 साल की उम्र थी। जितने भी पैसे थे सारे के सारे निकालकर दान पात्र में डाल दिया और हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हनुमान जी महाराज, तन भी तेरा, मन भी तेरा, और जितना जेब में धन था वो भी तेरा। अब तू जाने तेरा काम, हमें तो जब जरूरत पड़े जब दे देना, जब जब हमें जरूरत पड़े तब तब प्रभु तू दे देना। अब हम 1 भी रुपया हमने अपने पास नहीं रखा, और भगवान की कृपा, वहां से आने के बाद मैं अपने मंदिर तक जब तक आया तो वहां भी मुझे कई जगह जब जरूरत पड़ी हनुमान जी ने दिया। उसके बाद आज तक हनुमान जी ने हमें कमी नहीं छोड़ी। जेब में 1 रुपया है या नहीं है, हमने बड़े से बड़ा अनुष्ठान उठा दिया। हनुमान जी ने, महाराज ने वो अनुष्ठान हमारा धन की वजह से बंद नहीं किया। आज तक 40 साल हो गए, आज तक हनुमान जी ने धन के कारण एक भी हमारा कोई कार्य, चाहे बिल्डिंग बनने का हो, चाहे बिल्डिंग बनने का कार्य हो, चाहे वो यज्ञ हवन हो, चाहे वो यात्राएं हो, खाली हाथ चल दिए। जेब में कभी रुपया हुआ नहीं, और हनुमान जी ने काम कोई रोका नहीं। विश्वासो फल दायकम। अगर हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करेंगे तो निश्चित भगवान हमारी सब कार्य सिद्ध करेगा। हमारे बीच साध्वी राधा देवी जी मंच आसीन होने के लिए आ रही हैं, तो बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत करें।